हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रेजी बेबी। लास्ट पार्ट में हम सब ने देखा था ग्लोरिया को पता चल जाता है जीजान लैनजान का छोटा भाई है और तब जीजान उससे बोलता है मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। युआन उससे पूछता है अगर आप मम्मी ग्लोरिया से शादी करेंगे तो क्या मैं आपको डैड बोलूँगा या फिर अंकल बोलूँगा। तो चलिए आगे कहानी शुरू करते हैं। युआन जीजान से पूछता है अगर आप मम्मी ग्लोरिया से शादी करेंगे तो क्या मैं उनके साथ नहीं खेल पाऊँगा। तब ग्लोरिया उसे बोलता है क्यों नहीं बेटा, बिल्कुल बिल्कुल तुम खेल सकते हो मेरे साथ। मैं तो इसके साथ शादी करने से अच्छा अकेला ही रहना अच्छा मानूंगी। तभी विंग के मॉम बोलता है तुम लोग जो करना चाहते हो करो, वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन इन सब से किसी का भी दिल नहीं टूटना चाहिए, किसी को भी हर्ट नहीं होना चाहिए। तब जीजान विंग से बोलता है तुम्हें इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे जहाँ तक पता है, लेकिन मुझे तुम्हारी कुछ हेल्प चाहिए। फिक्र मत करना, मैं ग्लोरिया का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। तब विंग उसे बोलता है मैं इन सब में तुम्हारा कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुमने अगर ग्लोरिया की दिल तोड़ी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मार डालूँगा। तब जीजान उनसे बोलता है मैं सच बोल रहा हूँ, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उससे वाकई में प्यार करता हूँ, सच्चा वाला, और मैं उसे कभी हर्ट नहीं करूँगा, मैं उसे बहुत खुश रखूँगा। तब लैनजान उससे कोनी मारते हुए बोलता है तुम तो वाकई में बड़े हो गए हो, लेकिन कोई बात नहीं, तुम बहुत अच्छे कर रहे हो और तुम ग्लोरिया का बहुत अच्छे ख्याल रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारी दुआ देता हूँ। नेक्स्ट सीन कुछ दिनों के बाद का होता है। वहाँ पर लैनजान की मॉम आई हुई होता है। विंग की मॉम दरवाज़ा खोलते हुए उनसे पूछता है आप कौन है। तब लैनजान की मॉम बोलता है मैं लैनजान की मॉम हूँ, और वो अंदर आ जाता और विंग की मॉम से बोलने लगता है मैंने अपने बच्चों के शादी को नहीं माना है और मैं उनका डिवोर्स कर देना चाहता हूँ, तो तुम बताओ तुम कितना लोगे उनके डिवोर्स करवाने में। तब उनकी मॉम बोलता है मिसेस लैन, क्या आप चाहते हैं कि उन दोनों का डाइवोर्स हो जाए? तो ठीक है, तो आप बताइए आपका बजट कितना है, आप कितना दे सकते हैं हमें। लैनजान की मॉम अपने जेब से एक चेक निकालता है और जो 10 मिलियन का होता है वो उन्हें देते हुए बोलता है मुझे जहाँ तक लगता है इतना काफ़ी होगा तुम्हारे लिए। उनकी मॉम वो चेक ले लेती है और बोलती है तो इतना ही है, तो आपको लगता है कि आपका बेटे का कीमत इतना ही है? क्या आपको लगता है कि आप अपने बेटे की खुशियाँ 10 मिलियन में खरीद सकते हैं? वो ऐसा बोलकर लैनजान की मॉम को वो चेक लैनजान की मॉम को दिखाते हुए बोलता है मुझे पता है लैनजान 10 मिलियन के लिए ये सारी हरकतें नहीं करेगा, वो मेरे बेटे से बहुत प्यार करता है, वो मेरे बेटे को कभी नहीं छोड़ेगा। तब लैनजान की मॉम बोलता है तुम्हारा ऐसा कहने का मतलब क्या है। तब इनके फादर बोलते हैं इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से चले जाइए, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। तब लैनजान की मॉम बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं बस इतना ही दे सकता हूँ? अगर तुम उन दोनों को छुड़ा देते हो तो तुम्हें मैं एक बड़ा घर दे सकता हूँ, गाड़ी दे सकता हूँ। जब तक तुम मेरे साथ लॉयल रहोगे मैं तब तक तुम्हें बहुत सारी चीज़ें दे सकता हूँ। तब वहीं की मॉम वहाँ से उठती है और बोलती है हमें इस बात से कोई मसला नहीं है कि आप अपने बेटे को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। अगर वो आपके साथ जाना चाहता है तो वो जा सकता है, हम उससे कुछ नहीं कहेंगे, आप उसी के साथ बात कीजिए, लेकिन हमारे साथ आकर इस तरह से बात मत कीजिएगा। लैनजान अब बड़े हो चुका है, वो अपना फैसले खुद ले सकता है। अगर आप चाहते हैं कि वो आपके साथ आए तो आप खुद ही जाकर उससे बोलिए। मुझे नहीं लगता कि हमें ये सब करना चाहिए क्योंकि हम अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं। तब लैनजान की मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? मैं कभी भी वही उशियान को कभी भी अपना बेटा नहीं मानूंगी, अपना सन इन लॉ कभी नहीं मानूंगी, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। तभी वहाँ पर ग्लोरिया भी बाहर आ जाती है और वो लैनजान की मॉम से बोलने लगती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम हमारे घर में आकर हमें धमकी दे रहे हो। और वो ऐसा बोलते हुए जीचान को कॉल लगा लेता है। ये देखकर लैनजान की मॉम बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और वो बोलने लगती है तुम्हारे पास मेरे बेटे का नंबर कैसे है, तुम मेरे छोटे बेटे को कैसे जानते हो और तुम उसे यहाँ पर क्यों बुला रहे हो। तब ग्लोरिया उसके सामने जाकर बोलती है मेरा नाम ग्लोरिया है और मैं विंग का बेस्ट फ्रेंड हूँ और तुम्हारा बेटा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करता है, वो मेरे आगे पीछे दुम हिलाता हुआ चलता है। तभी वहाँ पर जीचैन भी आ जाता है ग्लोरिया के कॉल को सुनकर और वो बोलने लगता है क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ बेबी, क्या तुम मुझे मिस कर रहे हो बहुत ज़्यादा, इसलिए तुम मुझे यहाँ पर बुला लिए।
लेकिन वो अपनी माँ को वहाँ पर देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और उससे पूछता है, मॉम आप यहाँ पर क्या कर रही है। तभी उसकी मॉम आगे बढ़ते हुए उससे बोलता है, मैंने तुम्हें यहाँ से लैंजान को लाने के लिए बोला था, लेकिन तुम खुद ही यहाँ पर किसी लड़की के पीछे पड़े हो। तब जिजन उससे बोलता है, लेकिन मॉम मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तब उसकी मॉम उससे बोलता है, तुम दोनों मुझे कब तक यहाँ पर ऐसे ही परेशान करते रहोगे, मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। क्या तुम दोनों मुझे एक दिन हार्ट अटैक से मरवा देना चाहते हो। मेरे भाई ने वुइंग के साथ शादी की और तुम उसके गर्लफ्रेंड के पीछे पड़े हुए हो। तब जिजन उनसे बोलता है, मॉम ये दोनों बहुत ही अच्छे हैं, रियल वाले बिल्कुल, लेकिन वो नैन्सी जाओ बहुत ज़्यादा बुरी है, फिर भी आप उसी की तारीफ़ क्यों करते रहते हैं। वो ऐसा बोलकर बहुत ज़्यादा चिल्लाता है अपने मॉम के ऊपर। उसकी मॉम उससे बोलता है, तुम्हें क्या लगता है ये लड़की तुम्हारे लिए परफेक्ट है। तब जिजन बोलता है, मॉम हम दोनों ही आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम दोनों ही आपके बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमें ज़िंदगी भर एक ही पर्सन के साथ रहना है, तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हमारे लिए कौन सही होगा और कौन गलत। हमें इस बात के डिसीजन लेने का पूरा पूरा हक है। हमारा फ्यूचर पार्टनर कौन होगा और किसके साथ हम ज़िंदगी गुजारेंगे, ये चूज़ करने के हमें पूरा पूरा हक है। तब उसकी मॉम वहाँ से ठीक है वो ऐसा बोलकर वहाँ से जाने लगती है। तब वो वापस मुड़ते हुए बोलती है, भले ही तुम इस लड़की से प्यार करता हो या फिर कुछ भी करता हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी मॉम हूँ। मैं तुम्हें कभी भी गलत फैसले नहीं लेने दूँगा और मैं तुम्हें कभी भी किसी गलत पर्सन के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए नहीं दूँगा। मैं इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखूँगा। वो ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ से फिर से एंजल होटल पर वापस चली जाती है और वो वहाँ पर जाकर ग्लोरिया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालती है। वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन थे उसके मुताबिक ग्लोरिया एक लड़के के साथ शादी कर चुका था जिसका नाम तिमोथी था। उन दोनों की शादी 5 सालों तक चली थी, लेकिन 5 सालों के बाद उन दोनों के डाइवोर्स हो गए हैं। उन दोनों के कोई बच्चा नहीं था और उनके फैमिली वाले बहुत ज़्यादा लालची, और उसका एक भाई भी है जो किसी काम का नहीं है। वो हमेशा ही चुपचाप से रहता है, खाता है, बैठता है। और ये लड़की उम्र में भी जीजान से बड़ी है। तभी लैंजान की मॉम अपने सेक्रेटरी को बुलाता है और बोलता है, मेरे मीटिंग ग्लोरिया के मॉम डैड से फिक्स कराओ। मैं उनको पैसे देकर सारे मसलात को हल कर दूंगा। ऐसे बहुत अच्छा होगा मेरे बेटे से उसके जान छुड़ाने में। इस सेक्रेटरी बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी वहाँ पर लैंजान आ जाता है और वो सेक्रेटरी से बोलता है, तुम यहाँ से बाहर चले जाओ, मैं अपने मॉम के साथ अकेले में बात करना चाहता हूँ। तब लैंजान की मॉम उससे बोलता है, तुम इस तरह से कैसे बिहेव कर सकते हो, तुम कभी कभार ही मुझसे मिलने आते हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो कि मैं तुम्हारा कोई दुश्मन हूँ। तुमसे बोला था तुम उसके साथ शादी मत करो, फिर भी तुमने शादी की बिना मुझे बुलाए। तुमने ये सब क्यों किया है। तब लैंजान बोलता है, मॉम भले ही उनके फैमिली हमारे जितना अमीर ना हो, भले ही वो लोग हमारे स्टेटस के ना हो, फिर भी वुइंग के मॉम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और उनके फादर भी। और वैसे भी मैंने डिसाइड किया है कि आयुआन को हमारे फैमिली के नाम नहीं दिया जाएगा, मैं उनका जियांग फैमिली के ही नाम दूंगा, उसका नाम जियांग युआन होगा। मैं आपको यहाँ पर बस ये बताने आया हूँ कि मैं अब उसके साथ शादी कर चुका हूँ, अब वो मेरा हस्बैंड है, तो आप ये बात याद रखिएगा। भले ही यहाँ पर कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं ज़िंदगी भर उससे ही प्यार करूँगा। आपको ना ही वुइंग को अपना सन इन लॉ कहने की ज़रूरत है और ना ही अपने ग्रैंडसन को ग्रैंडसन कहने की ज़रूरत है। आपको उन सबको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, आप उनके ज़िंदगी से बहुत दूर चले जाइए। तब मॉम सोफ़ा पर बैठ जाती है और वो बोलती है, तुम मुझे इतना ज़्यादा तकलीफ़ क्यों दे रहे हो। अगर तुम्हारे डैड आज जिंदा होते तो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते। नैन्सी जाओ और उसके डैड ने हमें हमेशा ही सपोर्ट किया, फिर भी तुमने उनके साथ शादी करने के लिए मना कर दिया, तुमने उनके साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तब लैंजान बोलता है, मॉम आप ये सब क्यों कर रही है, आप भी एक बिजनेस वूमन है, तो आप बिज़नेस को बहुत अच्छी तरीके से जानती है। आपको नहीं लगता कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो नैन्सी जाओ की वजह से ही हो रहा है। आप ऐसा एक क्यों कर रहे हैं कि हमेशा आप नैन्सी जाओ के सामने कमज़ोर पड़ जाती है और उसके हमेशा ही आगे पीछे तुम हिलाते हुए चलती है। यहाँ तक मुझे लगता है कि मेरे डैड की मौत के पीछे उसके डैड के बहुत बड़े हाथ है।
तब लैनजान की मॉम चिल्लाते हुए बोलती है, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? हमारे चाओ फैमिली के साथ पिछले 100 सालों से रिश्ता है। हमारे चाओ फैमिली के साथ हमेशा से ये रिश्ता बनते आया है। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? मैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ। तब लैनजान बोलता है, मॉम मुझे पता है आप उनके खिलाफ़ नहीं जाएंगे और आप उनसे बहुत ज़्यादा विश्वास कर और आप उन पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन मैं एक दिन सबूतों के साथ आऊँगा और मैं आपको प्रूफ कर दूँगा। तब लैनजान के मॉम अपने मन में सोचने लगता है, ये क्या हो रहा है? एक तरफ वो फैमिली है जो हमारे साथ 100 सालों से रिश्ते में है और वो हमेशा ही हमारा सपोर्ट करते आया है, और दूसरी तरफ मेरा बेटा है। मैं किसका बात सुनूं? नेक्स्ट सीन दूसरे दिन का होता है। लैनजान के मॉम के डोर पर नॉक होता है। तब लैनजान की मॉम डोर ओपन करती है। जैसे ही वो डोर ओपन करती है तो वहाँ पर ग्लोरिया होती है और उसके हाथों में बहुत सारे पैसे होते हैं। वो अंदर आते हुए बोलती है, तो आप मेरे फैमिली को मिलने गए थे, उनको पैसे देने गए थे, लेकिन आपको मैं बता दूँ, मैं उनके साथ नहीं रहती हूँ और ना ही मेरे उनके साथ कोई ताल्लुकात है। वो ऐसा बोलते हुए लैनजान की मॉम के ऊपर वो पैसे उड़ा देती है और बोलती है, ये सारे पैसे आपके ज़ाया हो जाएंगे अगर आपने उनको दिया तो। ऐसा बोलकर अपने सास के साथ बहुत ज़्यादा चिल्ला कर बातें करने लगती है। लैनजान की मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो ग्लोरिया को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन ग्लोरिया उनके हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, पहले तो मुझे उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब मुझे वो अच्छे लगने लगा है। तो आपने ये सब हरकतें कर दी है, लेकिन अब मैं उससे हासिल करके ही रहूँगी। तो अब देखते हैं वो तुम्हारा बात सुनकर किसी अमीर लड़की के साथ शादी करती है या फिर वो मेरे बात सुनकर मेरे साथ चल जाते हैं। तब लैनजान की मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हारे ऐसे करने की हिम्मत भी कैसे हुई? अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब ग्लोरिया उससे बोलता है, आँख के बदले आँख। तुम्हारी ये छोटी मोटी ट्रिक्स विंग के ऊपर काम करेंगे, लेकिन मेरे ऊपर नहीं। मैं बहुत चालाक हूँ और मैं बहुत ज़्यादा तेज़ भी हूँ। तब लैनजान की मॉम उससे बोलता है, तुमने अपने फैमिली तक को छोड़ दिया, तुमने अपने फैमिली तक को छोड़ दिया। क्या पता तुम एक दिन मेरे बेटे को भी छोड़ दो। बेटे ने तुम्हारे साथ इसलिए प्यार किया क्योंकि वो तुम्हें अलग तरीके से देख, जो उनके साथ बस एक दिनों के लिए रहता था। तब ग्लोरिया उनके आगे आता है और बोलता है, चलो ये तो बाद में देखेंगे कि उसके साथ क्या होगा। वो ऐसा बोलकर वहाँ से जाने लगती है, जबकि उसकी मॉम पीछे से चिल्लाते हुए बोल रही होती है, रुक जाओ, और वो अपने दिल पर हाथ रख कर गिर जाती है वहीं पर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।